सावधान हो जाइए। जी हाँ, बिल्कुल सावधान हो जाइए और अपनी कमर की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि बीरपुर विधानसभा से इस बार आरजेडी का प्लान टेक ऑफ होने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि बीरपुर विधानसभा में पिछले 10 वर्षों से बीरपुर विधानसभा की जनता एक ही कंपनी की गाड़ी चलाते चलाते थक चुकी है, बोर हो चुकी है, उब चुकी है। और बीरपुर विधानसभा की जनता ने इस बार परिवर्तन का मूड बना लिया है, इसलिए बिल्कुल सावधान हो जाइए। नवंबर महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और बीरपुर विधानसभा से आरजेडी का उम्मीदवार कौन होगा, यह सस्पेंस लगभग पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। महेश चंद्र मंडल बीरपुर विधानसभा से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, ऐसी चर्चाएं जोरों पर है, क्योंकि बीरपुर विधानसभा में जातीय समीकरण और वोटों के गणित के हिसाब से मंडल जाति के उम्मीदवार बिल्कुल फिट बैठते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने भी बीरपुर विधानसभा से मंडल जाति के उम्मीदवार को ही टिकट देने का फैसला भी कर लिया है, क्योंकि बीरपुर विधानसभा में पिछले 20 वर्षों से आरजेडी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होती आ रही है और जीत हार का अंतर महज 2 से 4% वोटों का होता है। 2010 में तो महज 465 वोटों से जीत हार हुई थी। इसलिए महेश चंद्र मंडल टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। महेश मंडल फिट बैठता है, इंजीनियर के टक्कर में विरोध में यही थमेगा, जीत का संभावना है। महेश मंडल एक नंबर में है। अगर महेश मंडल को टिकट मिलता है तो कोई किंतु परंतु नहीं है। जिस दिन महेश मंडल को टिकट मिल गया उस दिन महेश मंडल जीत गया है। ये राजद का जीत हो गया, बीरपुर विधानसभा की पक्की जीत हो गया। टिकट मिलते ही पक्की जीत हो गया। ये पूरा विधानसभा राजद में है। महेश मंडल गंगोत्री जाति के हैं, गंगोता का संगठन मजबूत है और माइनॉरिटी का संगठन गंगोता के साथ है बीरपुर विधानसभा में। जातीय समीकरण के हिसाब से महेश चंद्र मंडल बीरपुर विधानसभा से आरजेडी के टिकट के प्रबल दावेदार इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि 1990 के दशक में बीरपुर विधानसभा के लोकप्रिय और चर्चित नेता, पूर्व विधायक, बिहार सरकार में गन्ना मंत्री रहे, लालू जी की सरकार में गन्ना मंत्री रहे, बीरपुर विधानसभा में पिछड़ी जातियों का नेतृत्व करने वाले, बीरपुर विधानसभा में आरजेडी की बुनियाद खरीद करने वाले स्वर्गीय ब्रह्मदेव मंडल को 1990 में जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो स्वर्गीय ब्रह्मदेव मंडल ने साधारण सी जेएनपी जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर टिकट लड़ा और अपनी लोकप्रियता के कारण बीरपुर विधानसभा की जनता ने इन्हें अपना विधायक चुना। अपनी लोकप्रियता के कारण विपरीत परिस्थिति में भी स्वर्गीय ब्रह्मदेव मंडल न केवल बीरपुर विधानसभा के विधायक बने बल्कि जेएनपी जनता पार्टी के 3 विधायकों के साथ 1990 के दशक में लालू जी की सरकार बनने में भी इन्होंने अहम भूमिका अदा की, जिसके बाद इन्हें बिहार सरकार में गन्ना मंत्री बनाया गया। 1995 में जनता दल यानी चक्र छाप से चुनाव लड़कर फिर से ये बीरपुर विधानसभा के विधायक बने और 10 वर्षों तक बीरपुर विधानसभा की जनता की सेवा की। इन्हीं के पुत्र हैं महेश चंद्र मंडल, जो टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। टक्कर देंगे, उनको पटकेंगे। पार्टी जिसको सैंपल देगी उस पर आरजेडी का मोहर उस पर लगेगा। बैकवर्ड और फॉरवर्ड का लड़ाई सब दिन रहा है यहाँ पे बीरपुर में, खासकर महेश चंद्र मंडल, यदि उनको टिकट दिया जाता है बीरपुर विधानसभा का सीट समीकरण के अनुसार से निश्चित जीत होगा। और वैसे तो बीरपुर विधानसभा में आरजेडी से टिकट के दावेदारों की कमी नहीं है। अवनीश कुमार, गौतम कुमार प्रीतम, संतोष तिवारी, विजय मंडल सहित कई सारे दावेदार हैं, लेकिन जातीय समीकरण के आधार पर महेश चंद्र मंडल टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और यह तय भी माना जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि महेश चंद्र मंडल एक जमीनी नेता हैं और बीरपुर विधानसभा के पिछड़े वर्ग के वोटर्स पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है। यदि पार्टी महेश चंद्र मंडल को टिकट देती है तो इनकी जीत पक्की मानी जा रही है, ऐसा स्थानीय नेताओं का भी मत है। महेश मंडल को ही टिकट मिलना चाहिए, निश्चित जीतेगा। बुलू मंडल हो या कोई मंडल हो, आज देन ब्रह्मदेव मंडल का और ये खेत महेश मंडल का जोता हुआ है, उसको काफी आइडिया है। अगर मंडल का वोट एक तरफा गिरेगा, निश्चित जीतेगा। वर्ष 2011 से 16 के बीच महेश चंद्र मंडल की पत्नी भी नारायणपुर से जिला परिषद रही है। इन्हीं कारणों से महेश चंद्र मंडल आरजेडी से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। यदि पार्टी महेश चंद्र मंडल को अपना उम्मीदवार बनाती है तो बीरपुर विधानसभा में बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर होना तय माना जा रहा है। साथ ही साथ वर्तमान विधायक की भेदभाव वाली राजनीति से नाराज पिछड़े वर्ग के वोटर्स भी आरजेडी की जीत पक्की कर सकते हैं। आरजेडी से सांसद और विधायक रहे बुलो मंडल राजद को छोड़कर जदयू में जा चुके हैं। भागलपुर के वर्तमान सांसद भी मंडल जाति से आते हैं और वह भी जदयू में। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी बीरपुर विधानसभा से बुलो मंडल की पत्नी वर्षा रानी को टिकट दे सकती है, लेकिन अब इन सारी बातों पर विराम लग चुका है। अब बीरपुर विधानसभा में
MY समीकरण के वोटर्स ही जीत हार का फैसला करेंगे और पार्टी किसे टिकट देती है यह भी देखने वाली बात होगी। अब बीरपुर विधानसभा का पिछले 20 वर्षों का इतिहास उलटकर देखा जाए तो बीरपुर विधानसभा में आरजेडी और बीजेपी के बीच सीधी कांटे की टक्कर होती आ रही है। बीरपुर विधानसभा में अग्रणी जातियों के वोटरों की संख्या कुल मिलाकर 50 से 55 हजार के करीब है। बीरपुर विधानसभा में गंगोत्री यानी मंडल जाति के वोटर सबसे अधिक 40 हजार के करीब है। बीरपुर विधानसभा में 32,000 मुस्लिम वोटर्स, 22,000 यादव वोटर्स, 17,000 नागर शर्मा जाति के वोटर सहित अन्य जातियों के वोटर्स भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसकी वजह से मुकाबला और भी रोचक हो जाता है। बीरपुर विधानसभा में पिछड़ी जाति के वोटर्स आरजेडी और कांग्रेस को सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो बीरपुर विधानसभा में अग्रणी जातियों के वोटर्स बीजेपी यानी एनडीए को सपोर्ट करते आ रहे हैं। और इस बार बीरपुर विधानसभा में वोटरों की संख्या भी बढ़ी है, जो 2,63,000 से अधिक। अब इस चुनावी दंगल में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है, यह तो चुनाव परिणाम और जनता का मूड ही बताएगा। सब जदयू में है मंडल जाति का लोग, इसलिए हमारे दल को तो चाहिए मंडल जाति से नेता। तो इससे बढ़िया कैंडिडेट दूसरा कैसे होगा? सुनिश्चित जीत होगी, कोई काटने वाला नहीं।